तो ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के अंदर एसडब्ल्यूपी के लिए स्पेसिफिकली कौन सी कैटेगरी या कौन से म्यूचुअल फंड को पसंद करते हैं और उसमें कौन से अच्छे फंड है वो आज आपको लिस्ट बताता हूं। कौन कौन से फंड्स है वो भी मैंने यहां पे दिखाया है। ये सारे फंड्स में एसडब्ल्यूपी नो 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 बिग नो। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं एसडब्ल्यूपी के लिए। आप में से बहुत लोग पूछते हैं एसडब्ल्यूपी करनी है लेकिन बेस्ट म्यूचुअल फंड का पता नहीं, तो 2024 के अंदर बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं जिसमें आप बेफिक्र एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, वो चीज आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जो एसडब्ल्यूपी के चालू करना चाहते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है गिरधर, वेलकम टू वेल्थ गुरुजी। हम यहाँ पे बात करेंगे एसडब्ल्यूपी के ऊपर, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि जब हम एसडब्ल्यूपी करते हैं तब हम कैसे म्यूचुअल फंड की तलाश में होते हैं, कैसा म्यूचुअल फंड हमको चाहिए होता है, हम क्या प्रीफर करते हैं कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसमें पैसे की क्या चीज होनी चाहिए। पहली चीज जो हम बात करते हैं हमेशा वो है पैसे की सेफ्टी। क्यों सेफ्टी की बात करते हैं? सेफ्टी का मतलब होता है रिस्क। मैं मेरा एसडब्ल्यूपी का अमाउंट जब म्यूचुअल फंड के अंदर में डालता हूं तो उसमें मैं सबसे पहले क्या देखता हूं? पैसे की सेफ्टी। हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं। और एसडब्ल्यूपी क्यों करते हैं? क्योंकि हमको चाहिए फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम चाहिए और फिक्स्ड इनकम आपको जरूरत कब पड़ती है? जब आप रिटायर्ड हो गए हैं। आप रिटायर्ड हो गए, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या आपने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, आपने पहले ही रिटायरमेंट ले लिया, अब आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका जो भी लमसम या आपके पास जो भी कॉर्पस है, वो कॉर्पस का अमाउंट जो आपके पास पड़ा है उससे आप एक फिक्स्ड इनकम लेना चाहते हैं, तब आप एसडब्ल्यूपी के बारे में सोचते हैं। तो जब आप एसडब्ल्यूपी का जो बड़ा अमाउंट होता है, चाहे 10 लाख रुपए हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 1 करोड़ हो, वो पैसे से आप एक फिक्स सैलरी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि वो पैसा मेरा सेफ रहना चाहिए, यानी वो पैसा कम नहीं होना चाहिए। तो रिस्क के मामले में आप यहां पे थोड़े से मॉडरेट रहते हैं। मॉडरेट मतलब मेरे को बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है और बहुत कम रिस्क भी नहीं लेना है, मेरे को मीडियम रिस्क लेना है। और ये सेफ्टी आपको कैसे प्रदान होती है? सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि आपका मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, अब महंगाई दर मान लीजिए 4% से 5% चल रहा है, तो मैं जहां पे एसडब्ल्यूपी कर रहा हूं जो भी म्यूचुअल फंड में, वो 4-5% से ज्यादा रिटर्न ही देना चाहिए। 3% 4% ज्यादा रिटर्न देना चाहिए। अगर ये ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा है तब आपको म्यूचुअल फंड में डालने का क्या जरूरत है? आप एफडी में डाल दीजिए पैसा। एफडी में भी आपको 5 से 6% मिल जाता है और वहां पे आपको तो फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। तो आप म्यूचुअल फंड में क्यों डालोगे पैसा? तभी डालोगे जब आपको ये 4-5% का जो इन्फ्लेशन है उससे थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिलेगा, 3 से 4%, और आपका जो रिस्क है वो भी मॉडरेट रहेगा या बहुत ही कम रहेगा, तब आप डालोगे। दूसरा चीज देखता है रिटर्न। अब रिटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि रिटर्न जो है ना वो मेरा इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए और मेरा जो रिस्क है यानी मेरे पैसे की सेफ्टी है वो मॉडरेट से लो होनी चाहिए। ये दो चीज देखता है। अब ये दो चीज के हिसाब से कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड अच्छे बन रहे हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आप जो इन्फ्लेशन चल रहा है ना वो इन्फ्लेशन बस चल रहा है, उसी हिसाब से आप अपने पैसे से एक फिक्स सैलरी लेना चाहते हैं 5% 6% सालाना, तो आप एफडी को कंसीडर कर लीजिए। आप जो पोस्ट ऑफिस की जो मंथली स्कीम होती है वो कंसीडर कर लीजिए, जहां पे आपको फॉर श्योर आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा और आपका जो मेन अमाउंट है ना वो भी सेफ रहेगा, लेकिन आपका जो मेन कॉर्पस है वो बढ़ेगा नहीं। हम यहाँ पे एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड के अंदर तभी करते हैं जब हमको एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा जो मेन कॉर्पस है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे और मुझे उसमें से एक फिक्स सैलरी भी मिलती रहे, तब वहां पे हम थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और थोड़ा सा रिस्क विथ थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी के लिए लोग ज्यादा कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा जो कम रिस्क है, जिसमें कम या मॉडरेट रिस्क है और जिसमें रिटर्न भी आपको इन्फ्लेशन से 3 से 4% आपको ज्यादा मिल जाएगा, तो ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है? या मैं और तरीके से बताऊं तो ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के अंदर एसडब्ल्यूपी के लिए स्पेसिफिकली कौन सी कैटेगरी या कौन से म्यूचुअल फंड को पसंद करते हैं और उसमें कौन से अच्छे फंड है वो आज
आपको लिस्ट बताता हूं। अब ये फंड्स जो मैं बता रहा हूं ना, ये तो कैटेगरी वाइज फंड्स है, लेकिन आप एसडब्ल्यूपी अगर आपको पोर्टफोलियो डिजाइन करना है तो इसमें से कौन कौन से फंड आपको लेने चाहिए ना, उसका पोर्टफोलियो कैसे बनता है वो इसके आगे बताऊंगा। तो वीडियो को यहां तक देखने के बाद छोड़ के मत जाना, अभी पहले समझ लीजिए कि कौन कौन सी कैटेगरी अच्छी है जहां पे एसडब्ल्यूपी लोग ज्यादा करते हैं और क्यों करते हैं वो भी बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहली कैटेगरी है एग्रेसिव हाइब्रिड। यहां पे लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? यहां पे देखिए, इक्विटी 75% है और डेब्ट 25% है। इसके अंदर पूरा पैसा इक्विटी के अंदर नहीं है, थोड़ा सा डेब्ट के अंदर भी है। इसका मतलब है कि यहां पे जो रिस्क है ना वो हल्का सा मिटिगेट हो जाता है। अगर आपके 100 रुपए लगे ना तो 25 रुपए तो सेफ रहेंगे। अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे भी चला गया तो 25 रुपए तो सेफ रहने वाला है। इसके लिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए ये कैटेगरी जो है एग्रेसिव हाइब्रिड, ये कैटेगरी अच्छी मानी जाती है म्यूचुअल फंड में, आप एसडब्ल्यूपी अगर करना चाहते हैं तो। अब ये कौन सी एज के लोग कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूं। जनरली जो 50 से 60 वाली एज है ना, जो अर्ली रिटायरमेंट वाली एज है, या 50 से 60 वाली जो एज है, या 60 से अप टू 65 तक जो एज है ना, वो लोग जनरली ज्यादा इसको पसंद करते हैं। इसके अंदर में एक तो रिटर्न आपको अच्छा मिल जाता है। रिटर्न देखिए कितना मिलता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 से 14% मिलता है, और यहां पे हम एसडब्ल्यूपी कितनी करते हैं, 6% की करते हैं सिर्फ। तो 6% आपका कॉर्पस को बढ़ाता रहता है। अब इसमें टोटल अराउंड 27 फंड है, और उसका अगर एवरेज रिटर्न की बात करेंगे तो 14.9% रिटर्न है पिछले 5 साल में। यानी कि मैंने जो यहां पे बताया ना, 12 से 14% का रिटर्न कोई भी फंड पकड़ लेंगे ना तो आराम से आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर जो रिस्क रहता है ना, वो प्योर इक्विटी फंड्स होता है ना, उससे कम रहता है, जैसा मैंने आपको अभी यहां पे बताया। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? कंजर्वेटिव हाइब्रिड। अब ये किसके लिए है? ये ऐसे लोगों के लिए जो 65 प्लस हो चुके हैं, जो 60 के ऊपर चले गए हैं और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। मतलब मेरे को ऐसा बोलते हैं ना, मेरे को रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, बट मुझे इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न चाहिए, थोड़ा सा 1-2-3% अगर ज्यादा रिटर्न आएगा तो बढ़िया। ऐसे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? अब इसके अंदर देखिए, इक्विटी का परसेंटेज कितना है, 25 से 35% ओनली। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे इक्विटी का 75 था, यहाँ पे 25 to 35%। बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना, ये कैटेगरी पसंद कर सकते हैं। इसके अंदर डेब्ट कितना है, 75, यानी कि आपको 75%, 100 रुपए में 75 रुपए तो ऐसा है जहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, और खाली 25 से 35% पैसा ही आपका शेयर मार्केट के अंदर लगा हुआ है। इसके लिए यहां पे रिटर्न जो रहे ना, वो भी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, 8 से 9%। और इसके अंदर भी अराउंड 17 फंड है, और इसका अगर रिटर्न देखेंगे ना, कैटेगरी मतलब एवरेज रिटर्न, सारे फंड्स का एवरेज रिटर्न 9.2% है। तो अगर यहां पे भी आप 6% के हिसाब से अगर एसडब्ल्यूपी करेंगे, तब भी आपको 3%, 2 से 3% का ज्यादा रिटर्न मिलेगा, जो आपका कॉर्पस को धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा। और इसके अंदर जो रिस्क रहता है वो ये वाले फंड से कम रहता है, बहुत कम रहता है। कौन कौन से फंड्स है वो भी मैंने यहां पे दिखाया है। एग्रेसिव हाइब्रिड के अंदर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड्स, कोटक इक्विटी हाइब्रिड ग्रोथ फंड्स और क्वांट एब्सोल्यूट फंड ग्रोथ, ये एग्रेसिव हाइब्रिड के फंड्स हैं जो सबसे अच्छे हैं चारों फंड्स। इसके बाद है कंजर्वेटिव हाइब्रिड के अंदर एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, एचडीएफसी हाइब्रिड डेब्ट फंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड्स और कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद है मल्टी एसेट। अब मल्टी एसेट के अंदर थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है। यहां पे मैंने आपको 2 इंस्ट्रूमेंट बताए थे। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बताए थे? यहां पे एक है इक्विटी और एक है डेब्ट, 2 ही एसेट है जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर 100 रुपए आपके पास है ना, तो आइदर इसके अंदर इन्वेस्ट होगा 100 रुपए या इसके अंदर होगा। लेकिन मल्टी एसेट में क्या होता है, इसमें एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट भी जुड़ जाता है। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मान लीजिए यहां पे 2 इंस्ट्रूमेंट तो हो गए, एक इक्विटी हो गया यानी शेयर मार्केट हो गया, एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया, और तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो जुड़ जाता है वो होता है गोल्ड, सिल्वर, ऐसा जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है ना, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जुड़ जाता है जिसको स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं, डेब्ट से कोई लेना देना नहीं। यानी कि इसमें मल्टी एसेट होते हैं। इसके चलते क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा कि अगर शेयर मार्केट डाउन है ना, तो गोल्ड का प्राइस अप होता है, तो यहां पे हेजिंग हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, गोल्ड को खरीद लेते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। तो एक हेजिंग की तरह काम करता है, और आपका जो रिटर्न होता है ना, जो रिस्क होता है ना, उसको मिटिगेट कर देता है। इसके लिए यहां पे हाइब्रिड से कम रिस्क रहेगा, लिटिल लो रिस्क देन हाइब्रिड। ये वाले फंड से कम रिस्क रहेगा, लेकिन रिटर्न आपको इससे कंपेयर में सेम या सिमिलर मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। अब यहां पे देखिए, इक्विटी के अंदर कितना पैसा है, 50 से 60%, यानी 100 रुपए में से 50 से 60 रुपए आपके इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहे हैं। 40 से 50% जो है वो डेब्ट और दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको बताया गोल्ड एंड सिल्वर,
या अदर जो भी मेटल रहेगी उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है। जनरली मैं आपको बताऊं कि ये फंड्स के अंदर में 5% से लेकर 10% पैसा गोल्ड के अंदर रहता है, लेकिन ये चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है मार्केट के हिसाब से। मार्केट अगर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा ना तो ये लोग गोल्ड का जो गोल्ड होता है ना उसको बेच देते हैं, और मार्केट जब बहुत डाउन चला जाता है तो गोल्ड को खरीद लेते हैं, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो ना वो हेज हो जाता है। इसके अंदर कौन कौन सा अच्छे फंड है? आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड्स, एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, एचडीएफसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और एबीएसएल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। ये एसडब्ल्यूपी के लिए बेस्ट फंड है, जहां पे रिस्क मिटिगेट है, रिस्क मिटिगेशन है, और आपका जो रिटर्न है ना वो भी किससे ज्यादा है? इन्फ्लेशन से ज्यादा है। दूसरा चीज, रिटर्न जो इन्फ्लेशन से ज्यादा है वो आपका कॉर्पस को भी बढ़ाएगा, यानी 6% हम एसडब्ल्यूपी करेंगे और बाकी का जो 2 से 3% पैसा है उससे आपका कॉर्पस भी बढ़ने वाला है। अब क्या इतने ही फंड्स है जिसमें आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं? नहीं। लोग जो अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं ना, अर्ली रिटायरमेंट का मतलब जो 30 साल 40 साल 45 साल में जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, जो एसडब्ल्यूपी चालू कर देते हैं, वो लोग जनरली एसडब्ल्यूपी के लिए एक कैटेगरी है लार्ज कैप कैटेगरी, और ये लार्ज कैप कैटेगरी जो है ना प्योरली इक्विटी कैटेगरी है, इसको भी पसंद करते हैं। इसके अंदर भी रिटर्न आपको 12 से 14% मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर रिस्क जो है ना वो हाई है, और जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है ना तो इसके अंदर रिटर्न भी आपको अच्छा मिलता है, 18 से 20% मिल सकता है। लेकिन जहां पे रिटर्न ज्यादा है वहां पे रिस्क भी ज्यादा है, तो इस कैटेगरी के अंदर रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू जो मैंने आपको 3 प्लान बताया। अब इसमें आप तभी इन्वेस्ट करें जब आप रिस्क लेने के लिए सक्षम है और आप अर्ली एज पे, अगर आप अपने पैसे की सेफ्टी चाहते हैं तब आप लार्ज कैप को अवॉइड करिए। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, एसडब्ल्यूपी करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, एसडब्ल्यूपी करते हैं। तो मेरी स्ट्रिक्टली सलाह है कि ये इंस्ट्रूमेंट स्मॉल एंड मिड कैप या मल्टी कैप या फ्लैक्सी कैप, ये सारे फंड्स में एसडब्ल्यूपी नो नो नो, बिग नो। इसके अंदर एसडब्ल्यूपी कभी मत करिए, वेरी वेरी हाई रिस्क। जो लोग अपने पैसे की सेफ्टी चाहते हैं और एक सेफ इनकम चाहते हैं, ऐसे फंड से दूर रहिए एसडब्ल्यूपी के लिए। अगर आपने अभी भी करवा के भी रखा है तो बंद कर दीजिए, आपको मैंने फंड्स बता दिए हैं। अगर आप पैसे की सेफ्टी चाहते हैं, एक सेफ इनकम चाहते हैं और धीरे धीरे अपने कॉर्पस को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये 3 कैटेगरी को पसंद कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके अंदर से कौन कौन सी कैटेगरी ले। अब जैसे फॉर एग्जांपल 50 से 60 की एज है आपकी, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर्स आप ले लीजिए एग्रेसिव हाइब्रिड, मैंने जो लिस्ट बताया एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले लीजिए, एक आप ले लीजिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड और एक ले लीजिए मल्टी एसेट। अब आपकी एज मानो 60 प्लस हो गई है, 60 प्लस 65 70 जो भी हो गई है, आप यहाँ पे कंजर्वेटिव हाइब्रिड पे जाइए। 3 कंजर्वेटिव हाइब्रिड ले लीजिए, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, और एक अगर आपको लेना है तो मल्टी एसेट या एग्रेसिव हाइब्रिड ले सकते हैं, इसको पसंद कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर 60 प्लस है तो ऐसे चलिए, और अगर आप 50 से 60 में है थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, या अगर कम एज के भी है तो आप यहाँ पे एक लार्ज कैप फंड्स को भी डाल सकते हैं। अगर आप 30 40 या 45 के आजू बाजू है और एसडब्ल्यूपी चालू कर रहे हैं तो आप इस प्लान को भी पसंद कर सकते हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पे ये आती है कि 2 टाइप से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। देयर आर 2 वेज टू एसडब्ल्यूपी। कौन सी 2 तरीके हैं? पहला तरीका तो है फिक्स्ड एसडब्ल्यूपी। अगर आप सिर्फ अपने एसडब्ल्यूपी की सैलरी के ऊपर निर्भर है तो आप फिक्स एसडब्ल्यूपी कराते जाइए, आप मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं है, आप 6% ले लीजिए। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊं कि अगर आपका 10 लाख का कॉर्पस है, 10 लाख का कॉर्पस है, इसका आधा कर दो, मतलब 5,000 रुपए आप एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं। अगर आपका 50 लाख का कॉर्पस है तो इसका आधा कर दो, 25,000 रुपए आप पर मंथ ले सकते हैं। अगर 1 करोड़ का कॉर्पस है तो 50,000 रुपए 50,000 रुपीज पर मंथ आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप फिक्स्ड एसडब्ल्यूपी करिए, हर महीना पर मंथ आप निकालते रहिए, मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। बस भूल जाइए, एसडब्ल्यूपी लगा दीजिए, पैसा आता रहेगा, सैलरी आती रहेगी, आपका कॉर्पस बढ़ता रहेगा, इसको भूल जाइए। दूसरा एक तरीका है जो स्मार्ट लोग यूज करते हैं, और वो तरीका क्या है? वेरिएबल एसडब्ल्यूपी। अब ये क्या होता है? ये ऐसा ही होता है, आप यहां पे क्या करते हैं कि एक एसडब्ल्यूपी सेट करते हैं 6% के हिसाब से, जो मैंने यहां पे आपको बताई, ऐसा 6% के हिसाब से एसडब्ल्यूपी करते हैं, पर मंथ आप पैसा लेते जाते हैं। लेकिन एक चीज आप यहां पे ऐसी करते हैं, और वो चीज क्या करते हैं कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है, ऐसा डाउन ट्रेंड में होता है जैसा अभी मार्केट चल रहा है, तब आप एसडब्ल्यूपी को स्टॉप कर देंगे, तब आप एसडब्ल्यूपी नहीं निकालेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि डाउन ट्रेंड में आपने पैसा नहीं निकाला, इसका मतलब कि आपने यहां पे टॉपअप किया, और ये टॉपअप आपका जो मेन कॉर्पस है ना उसको बढ़ाएगा, आगे जाके वो बढ़ेगा।
और ये ऐसे लोग करते हैं जिसको रियली एक फिक्स सैलरी की हर महीने जरूरत नहीं है, बट आता रहे तो अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ही जी रहे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोग ऐसी जो वेरिएबल एसडब्ल्यूपी है वो करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सालाना एसडब्ल्यूपी करते हैं, ईयरली एसडब्ल्यूपी करते हैं। तो साल में मान लो आपको जो भी प्रॉफिट हुआ उसका आधा पैसा निकाल लेते हैं, आधा पैसा पड़े रहने देते हैं। ऐसा लोग करते हैं ईयरली। कोई 6 मंथ पे भी करता है, 6 महीने के अंदर जितना भी प्रॉफिट हुआ, मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 50,000 निकाल लेंगे, 50,000 ऐसे ही पड़े रहने देंगे। तो ऐसे भी एसडब्ल्यूपी होती है। ये कुछ तरीके मैंने आपको बताया। एसडब्ल्यूपी के ऊपर में हमने क्या किया है ना, एक स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है, स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है, और इसके अंदर हमने एक एसडब्ल्यूपी का कैलकुलेटर भी बनाया है। तो ये सारा जो कैलकुलेशन है ना वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप बस वहां पे कुछ फिगर डाल दोगे ना, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। आपको कितना पैसा निकालना है, कितना लमसम होगा, या आपको वो पैसा बनाने के लिए अभी से कितने की एसआईपी चालू करनी पड़ेगी, लमसम करना पड़ेगा, सारी चीज वो कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर में अपने आप आ जाती है। आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज डालनी है, यानी कि आपकी अभी की सैलरी कितनी है, आपको अभी के टाइम में मंथली खर्चे के लिए कितने पैसे चाहिए, ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। आपकी रिटायरमेंट की एज क्या है, बस इतना 3-4 चीज डालोगे ना, पूरा प्लान आपका रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एसडब्ल्यूपी का स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है, और वो कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत लोग ये कोर्स को एनरोल कर चुके हैं। अगर आप एसडब्ल्यूपी के ऊपर कुछ स्पेशल कंटेंट चाहते हैं, कुछ प्रीमियम कंटेंट चाहते हैं, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट से वहां पे एनरोल कर लीजिए। ये वीडियो के अंदर इतना ही। आशा है कि आपको सारी चीज समझ में आई। आपको बेस्ट एसडब्ल्यूपी के फंड समझ में आ गए, आपको कैटेगरी समझ में आ गई, आपको रिस्क और रिटर्न समझ में आ गया, और आप कौन सी एज कैटेगरी में है जहां पे आपको सेफ्टी कैसे लेनी है, कितना रिटर्न आपको कंसीडर करना है, वो समझ में आ गया। अगर आप कुछ भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप, मेरी यही सलाह है आप सबसे, आप सीधा एफडी में चले जाइए, या जो मंथली स्कीम होती है ना पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम होती है, उसमें चले जाइए। एसडब्ल्यूपी को कंसीडर मत करिए, ये धड़कनें ऊपर नीचे कर देती है। कभी कभी जब मार्केट डाउनफॉल होता है, जब अभी मार्केट डाउनफॉल चल रहा है, तो धड़कन अप डाउन हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इसको कंसीडर कर सकते हैं। आप अर्ली एज में हैं, 40, 45, 50 साल, 60 साल, और आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो आप एसडब्ल्यूपी को इस हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। ऐसी कैटेगरी, ऐसे फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। एसडब्ल्यूपी के ऊपर और म्यूचुअल फंड के ऊपर हमारे यहाँ पे वीडियो नए आते रहते हैं, और मैं स्पेशलाइज ऐसे कंटेंट बनाता हूं तो आपको इजीली समझ में आते हैं। और मैं ज्यादातर कंटेंट है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ के ही बनाता हूं। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय, जय हिंद।